बच्चों आज हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे नंबर थ्योरी के ऊपर। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली व्हाट आर होल नंबर्स? जब नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज द natural numbers including zero are called whole numbers. 0 1 2 3 4 5 and 6 and so on. Now what are integers? Positive and negative natural numbers including zero. पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास वो नेगेटिव ये इंटीजर्स आ जाते हैं, जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर भी हम इस ढंग से क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में 9 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को। देन इवन नंबर्स, द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। दैट इज जो 2 के मल्टीपल्स हों या फिर 2 से डिवाइड होते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया ऑड नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होते या 2 के मल्टीपल में ना हो। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11, ये बेटा कभी भी 2 के टेबल में भी नहीं आते हैं और ना ही ये 2 से डिवाइड होते हैं। द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। पॉज इट टू नोट डाउन। Then come to composite numbers. The numbers which have more than 2 factors are called composite number. वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। जिस तरह हमारे पास 4 है, तो 4 के अगर हम फैक्टर देखें, एक तो 1 आ सकता है, ठीक है, एक 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, ठीक है बेटा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये 3 हो गए, तो ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर आ गया। क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। इसमें देखा बेटा आपने 4 6 8 जो है इवन आ जाएंगे और 9 जो है वो क्या है, ऑड नंबर। तो इसका मतलब इसमें ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। क्लियर। देन कम टू प्राइम नंबर्स, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सिर्फ किसी से भी किसी के टेबल में भी जब कोई नंबर ये नहीं आते हैं तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। ये बेटा किसी भी टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 के टेबल में, या फिर ये जैसे 3 है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, 1 3 1 3 ही रहेगा, है ना। तो इसी तरह 7 आ गया, 11 आ गया, ये किसी से नहीं कटता है। ठीक है। तो ये क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए। और एक चीज देखिए बेटा आपने कि 2 जो है ये इवन नंबर आ रहा है, 2 क्या है, इवन नंबर, बाकी सारे क्या है, ऑड नंबर्स। तो दैट इज हमें ये नोट करने वाली बात है हमारे लिए कि 2 जो है दैट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। और वो ही इवन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऑड numbers. Then come to co-prime numbers. If the numbers have no common factors except 1 are called co-prime. 2 नंबर लेते हैं हम और उनमें कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं बनता हो सिवाय 1 के, उनको हम co-prime नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 एंड सो। ठीक बेटा।
2 के टेबल में करेंगे तो 2 4 6 8 आएगा। 3 के टेबल में करेंगे तो इनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। इसके अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें 2 का 1 और 2 ही रहेगा। इसका फैक्टर निकालें 1 और 3 रहेगा। कॉमन तो खाली क्या है 1 ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। देन रैशनल नंबर्स, numbers which can be represented in the form of p by q, जिनको हम p by q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। p एंड q r क्या है, ये वहां पर क्या है को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q जो डिनोमिनेटर है वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? अगर हम डिनोमिनेटर 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, ठीक है, इन्फिनिटी भी नहीं उसकी, ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, k/s और 6/12, 11 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गए रैशनल नंबर आ गए, जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉजिटिव नोट डाउन। उसके बाद हम बेटा क्या पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी ढंग से जिस तरह हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर नॉट आर को प्राइम, ये को प्राइम है, बट पी बाई क्यू इज नॉट इक्वल, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये इरेशनल नंबर है, जैसे √3 अपॉन 2, ठीक है, √3 अपॉन √5, ये सब के आगे इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे 0.01, 001, 0001, इसके अंदर 401 है, फिर 501 आ गया, फिर 601 आ जाएगा। तो ये बढ़ता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, और इसको हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नो कम टू रियल नंबर्स, जब रैशनल और इरेशनल नंबर को हम इकट्ठा ज्वाइन कर देते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। जैसे ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक ए कलेक्शन called real numbers. Hence, all natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers are called real number. ये सब हम उनको रियल नंबर कह सकते हैं, जो अपने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। आज समझ आ गई, पॉजिटिव नोट डाउन।